माँ गंगा ने क्यों 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया पर 8वें को नहीं बहा पाई? महाभारत काल में एक राजा थे जिनका नाम प्रतीप था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनके पास आई और उनकी दाहिनी जांघ पर बैठ गई और बोली, राजन, मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ और मैं आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, हे गंगे, आप मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जांघ तो पुत्र का प्रतीक है, इसीलिए मैं आपको अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। ये सुनकर गंगा वहां से चली गई। महाराज प्रतीप फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और आगे चलकर यही शांतनु हस्तिनापुर के राजा बने। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक परम सुदन स्त्री, वह स्त्री देवी गंगा ही थी, को देखा। शांतनु ने उनसे प्रणय निवेदन किया। उस स्त्री ने कहा, मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है और मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और मैं अपने सभी पुत्रों को नदी में बहा दूंगी। इसके बाद राजा शांतनु ने गंगा को वचन देकर उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन से बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। महाराज शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोरावस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। अब जानिए क्यों गंगा ने बहाए थे 7 पुत्र। पौराणिक कथाओं अनुसार एक बार पृथुपुत्र, जिन्हें वसु कहा जाता था, वो अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था। वहीं नंदिनी नाम की गाय थी। द्यु नामक वसु ने अन्य सभी वसुओं के साथ मिलकर उस गाय का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने द्यु से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। ये सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ ऋषि से क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस द्यु को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। ये सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के शाप को विस्तार से बताया और यह प्रार्थना की कि आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म लें, हमें पानी में बहा दें। इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माँ ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वे जानबूझकर राजा शांतनु की पत्नी बन गईं और शांतनु से वचन भी ले लिया। शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे, उनके पैदा होते ही गंगा जी ने उन्हें पानी में बहा दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें में शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात सुनकर वसुओं को वशिष्ठ ऋषि के शाप के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा ने उस 8वें पुत्र को नदी में बहाने नहीं दिया और इस वचनभंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को शांतनु को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। यही 8वां बालक द्यु नामक वसु था, जिसे वशिष्ठ ऋषि ने मानव जीवन भोगने का श्राप दिया था। इसी 8वें बालक का नाम देवव्रत यानी भीष्म था। मां गंगा के इस पुत्र को पृथ्वी पर रहकर जीवन भर दुख भोगने पड़े। जय गंगे मां।